राहुल गांधी जी के अंदर त्याग जो है महात्मा गांधी की तरह, विजन पंडित जवाहरलाल नेहरू वाला, निर्णय लेने की क्षमता इंदिरा जी की तरह है। जिद्दी आदमी है, बहुत जिद्दी। मुसलमानों के सबसे बड़े नेता ओवैसी हैं या राहुल प्रियंका गांधी? ये बात 100% सच है कि आज की डेट में मुसलमान की पहली पसंद राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी मुसलमान की उम्मीद है देश के अंदर। राहुल गांधी मुसलमान के लिए एक सोच है देश के अंदर। 2029 में 100% प्रधानमंत्री राहुल जी बनेंगे। राहुल गांधी की जो लड़ाई है वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। जिस तरीके से वो चोर, जिस तरीके से बहुत जमीन पर रहकर लड़ाई लड़ रहे हैं, राहुल गांधी की राजनीति को इमरान मसूद साहब कैसे देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी को अगर समझना है, देखना है जी, तो राहुल गांधी जी के अंदर मिक्सचर है। राहुल गांधी जी के अंदर त्याग जो है वो महात्मा गांधी की तरह है। ओहो, उनको कोई चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, जूते कैसे हैं, चप्पल कैसे हैं, कपड़े कैसे हैं, हाँ, खाना कैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। खाना का भी बहुत हाँ, शौकीन। बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। और विजन देखना है तो विजन पंडित जवाहरलाल नेहरू वाला है, अच्छा, जिन्होंने देश को खड़ा किया। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू के बोलते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से ये देश है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस समय देश लिया था, देश हमें खाना, जानवरों का जो बचा हुआ अनाज होता था वो खाना पड़ता था देश के अंदर। वो विजन पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सारे संस्थान खड़े किए। हमारे पास था क्या? हॉस्पिटल हमारे पास नहीं थे, कॉलेजेस हमारे पास नहीं थे, सड़कें हमारे पास नहीं थी, बिजली हमारे पास नहीं थी। उन्होंने बांध बनाकर खड़ा कर दिया। आज तक आप तोड़ नहीं कर पाए उस बांध की। तो वो जो ब्लूप्रिंट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया, उस तरह का विजन राहुल जी के दिमाग में रहता है। हाँ, अगर निर्णय लेने की क्षमता और वो दृढ़ता, वो उनको, ये उनके ब्लड में है। वो इंदिरा जी की तरह है। अच्छा, जिद्दी आदमी है, बहुत जिद्दी है ना? बहुत जिद्दी। राहुल जी को उनकी समझ में अगर कोई चीज़ आती है तो आप उससे डिगा नहीं सकते। फैसले लेने में सख्त फैसला लेना हो तो देर नहीं लगाते। अच्छा, सख्त फैसला लेना है तो देर नहीं लगाएंगे, लेंगे। राहुल जी के अंदर अगर फॉरसाइटनेस देखनी है, दूरदर्शिता देखनी है, तो आप राजीव जी को देखिए। राजीव जी ने ऑल ऑफ सडन आकर के पॉलिटिक्स में एंट्री ली, जी, प्राइम मिनिस्टर बन गए। हाँ, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उनका पूरा का पूरा कार्यकाल देखिए, मतलब एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिली। उनकी शराफत की वजह से उनके खिलाफ एक माहौल बना, बोफोर्स बोफोर्स चिल्लाया गया। जी, उनकी मौत के बाद बोफोर्स ने साबित किया करगिल के अंदर कि बोफोर्स कितनी ज़रूरी देश के लिए थी। तो राहुल जी को अगर देखना है तो उनका फोरसाइटनेस वो देखिए, दूरदर्शिता। दूरदर्शिता जिसे राजीव जी ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया हिंदुस्तान को। जब राजीव जी कहते थे कि मुझे 21वीं सदी में ले जाना है, तो सब लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। 21वीं सदी के मतलब क्या करते थे? वो टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करते थे, वो डेमोक्रेसी के ऊपर बात करते थे, पंचायती राज लेकर के आके उन्होंने किस तरह से सिस्टम को मजबूत करने का काम किया। जी, वो युवाओं की बात करते थे, वोटर को 18 साल के वोटर बना करके उन्होंने किस तरह से युवाओं को आगे लाने की बात की। उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर एक क्रांति लाने का काम कर दिया। राजीव जी ने धीरे धीरे लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज़ के ऊपर वर्क किया, पूरा तैयार किया। किस्मत ने साथ नहीं दिया। बाद में उस पूरी की पूरी पॉलिसी का इम्प्लीमेंट मनमोहन सिंह जी ने आकर के कराने का काम किया। तो वो राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी एक मिक्सचर है हर चीज़ के, और गांधी के, नेहरू के, राजीव के, इंदिरा के मिक्सचर है उनके। और फिर अब अगर आप पार्लियामेंट में देखें तो राहुल जी की स्पीचेस आप उठाइए 2014 से, जी, और एक बात बताइए जो राहुल गांधी ने बोली वो गलत हो रही हो।
उन्होंने जीएसटी पे बोला गब्बर सिंह टैक्स, अब क्यों घटा रहे हो आपकी? हाँ, आपने सब बड़ा कर दिया, सत्यानाश कर दिया लोगों का, कारोबार तबाह कर दिए। अब आप बता रहे हो अब इसमें जीएसटी घटाने के फायदे बता रहे हो, जब जीएसटी बढ़ाने के फायदे बता रहे थे। हाँ? तो इन भक्तों का तो पता नहीं ना। पहले गाली दे रहे थे चाइना को, अब चाइना की तारीफें शुरू हो गई, चाइना से रिश्ते इस तरह करें। राहुल जी ने पहले कहा था कि चाइना के साथ इतने रिश्ते खराब मत करो, चाइना को एक तरफा उधर मत डालो कि एक तरफा खड़ा हो जाए। अब आपकी समझ में नहीं आ रहा। माई फ्रेंड ट्रम्प हो रहा था, अब माई फ्रेंड ट्रम्प ने उनका इलाज करना शुरू कर दिया। इलाज वो मोदी जी का थोड़ी हो रहा है, इलाज तो आम आदमी का हो रहा है, देश का और नुकसान हो रहा है जी। कितना कारोबार हमारा तबाह और बर्बाद हो गया। मेरे यहाँ कम से कम 1 लाख लोग सीधे सीधे हैंड टू माउथ होने वाले हैं। 1 लाख लोग सीधे सीधे, क्योंकि ये जो रखा है ये फर्नीचर, ये हैंड कार्विंग का फर्नीचर, ये सब कारोबार बंद होना है। अरे मैक्सिमम कारोबार तो अमेरिका के साथ था। जी जी जी। तो बड़ी अजीब स्थिति है। राहुल जी ने इसके लिए भी, ये राहुल जी थे, मैं बस में हम लोग जा रहे थे, यात्रा चल रही थी घाट सभा, तो मेरे से बोले इमरान, मैंने कहा जी सर, क्या हम ये जो कार्विंग का काम होता है, मैं क्या देख सकते हैं उसको? मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल, क्यों नहीं देख सकते हैं। शामली से सहारनपुर जाने में 1.5 घंटा लगता था, कहने लगे हम पहले इसको ही देखेंगे, हम फिर बात करेंगे सबसे। तो हमने एक हमारे दोस्त को फ़ोन किया, उनको जो एसपीजी प्रोटेक्शन था उस वक्त, उनको कहा, मैंने कहा भाई वहाँ जाएंगे, वहाँ के इंस्पेक्टर को कहा मैंने जल्दी जल्दी कराओ। और कारीगर हम, क्योंकि शाम का टाइम होने वाला था, तो मैंने कहा कारीगर बैठे रहें, काम उनको चाहे 2 घंटा फालतू करा लो काम, पैसा दे देना। हाँ नहीं, वो तो पैसा देते हैं, वो तो काम पैसे के हिसाब से, 2 घंटा फालतू करा लेना, लेकिन जब तक हम ना आए जब तक जाए ना। तो लेकिन हम टाइम से पहुँच गए। तो राहुल जी ने खुद उठा करके इसे चेक करा काम को, फिर उसे लगा कर भी और पूछा। फिर उन्होंने जो एक्सपोर्टर थे उस सबको बैठाया, अच्छा, और उनसे पूछा कि एक, उन्होंने अपना मोबाइल निकाल करके एक नाव दिखाई, उस नाव की डायमेंशन दी, एक पीस था देखना वाला, उसे रखा, कहने लगे ये बताओ कितने का बनेगा उस डायमेंशन। तो किसी ने 4 लाख बताया, किसी ने 5 लाख बताया, जो हाईएस्ट था उसने 6.5-7 लाख रुपए में कहा था साहब ये सब तैयार बेच देंगे, मतलब बेचेंगे हम, आप देंगे तो हम लेंगे। तो उन्होंने कहा यही काम थाईलैंड में है और ये 25 लाख रुपए के अंदर। तो ये जो गैप है ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की वजह से। और मैं आऊँगा, हम सरकार में कभी आएंगे तो हम इसको ध्यान रखेंगे। हाँ। तो अच्छा, एक सवाल है, हर जगह जाकर राहुल जी वहाँ के जो ग्रास रूट पर चेक करते हैं, ये राहुल गांधी। अच्छा एक सवाल है, जो मुसलमान हैं और खासकर यूपी के मुसलमान हैं, वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से बहुत प्यार करते हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है, एम्बियंस इस बात का मुझे लगता है, एहसास होता है उनसे बात करके। आपको लगता है? आप तो मुस्लिम राजनीति करते हैं। देश के अंदर लगता है। आप अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात ना करें, अच्छा, देश के अंदर यही हाल है। मुसलमानों का प्यार, मुसलमानों का नहीं, हिंदुओं का, सबका प्यार नहीं, मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। स्पेसिफिक इमरान मुसलमान, मसूद से बात कर देखिए रहा हूँ। स्पेसिफिक मुसलमान हाँ, इस वक्त उसको पता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जाति का शिकार है। उसको पता है कि उम्मीद की किरण अगर कोई देश के अंदर है तो वो राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। हाँ, अगर देश के अंदर उनके लिए कोई खुल करके बोलता है तो वो ये है। तो उसको इस बात का यकीन है कि राहुल गांधी के हाथ में अगर होगी तो हम लोग सेफ एंड सिक्योर रहेंगे। अभी कल मैं परसों वहाँ था सऊदी अरेबिया में जी, तो वहाँ मेरे पास फ़ोन आया कि साहब आपके यहाँ के लोगों के साथ इस तरह से एक घटना हुई जामा मस्जिद के पास आगे। तो मैंने, रात मुझे पहुँचना था, मैंने टेलीफोन वहीं से करके उन्हें कहा कि सुबह उन्हें भेजो मेरे पास। उन्हें मैंने भेजा, उनके साथ एक ऐसा व्यवहार किया गया, वो खाना खाने के लिए बेचारे रुके, उनको नाक रगड़वाई ज़मीन के अंदर, मंदिर में ले जा कर के नाक रगड़ो, ये करो, तो बहुत, कभी किसी को फोर्सफुली आप ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये जो नफ़रत के हम शिकार हैं, ये सब एट्रोसिटी जो हमारे खिलाफ हो रही है, मदरसों को गिराना, मस्जिदों को, पुरानी मस्जिदों को तोड़ना, ये सब चीज़ें जो हो रही है, ये नफ़रत की राजनीति का जो शिकार हम हो रहे हैं, तो हम इसका निजात का रास्ता राहुल गांधी नज़र आता है। राहुल गांधी कहते हैं कि मुसलमान
अगर देख रहा है तो वो राहुल गांधी को देख रहा है, कांग्रेस को देख रहा है, और कांग्रेस पुनर्जीवित होगी, मुसलमान कांग्रेस के साथ आएंगे और बड़ी संख्या में आएंगे, ऐसा है क्या? निश्चित रूप से देखिए, मुसलमान के अकेले की बात नहीं है। मुसलमान के साथ जब राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो देश के उस एक बहुत बड़े वर्ग को साधने की बात करते हैं जिस वर्ग को कुछ मिल नहीं रहा है। आप किसी भी सेक्टर के अंदर उठाकर देख लीजिए, उस बड़े वर्ग की कोई हिस्सेदारी आपको नहीं मिलेगी किसी भी सेक्टर में। अच्छा, मुसलमानों के सबसे बड़े नेता ओवैसी हैं या राहुल प्रियंका गांधी हैं? नहीं, देखिए, ओवैसी साहब की पॉलिटिक्स एंटायरली अलग है। हाँ। और ओवैसी साहब की राजनीति को आप राहुल गांधी की राजनीति के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप भी घूमते हैं और मैं भी घूमता हूँ, लोग कह रहे हैं कि जो मुसलमान हैं वो इस वक्त कांग्रेस की तरफ बहुत देखिए, आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। मुसलमान ने हमेशा लीडर अपने हिंदू भाई को माना है। उठा लीजिए इतिहास। तो राहुल गांधी मुसलमान की उम्मीद है देश के अंदर। राहुल गांधी मुसलमान के लिए एक सोच है देश के अंदर। तो ये अब इस बात से कोई अछूता नहीं रहेगा मेरे ख्याल से, देश का कोई हिस्सा, कोई कोना। अच्छा, सबसे ज्यादा प्यार भरोसा है मुसलमानों को राहुल गांधी पे? नहीं, सिर्फ मुसलमानों को भरोसा नहीं है राहुल गांधी को ऊपर। राहुल गांधी को भरोसा करने के लिए दलितों का भी, देखिए, दलित बाबा साहब के संविधान को लेकर। इमरान भाई, एक चीज थोड़ा स्पेसिफिक हो जाए, दर्शक भी जानना चाहता है, उसके मन में भी हम लोग जब घूमते हैं तो आप गोलमोल मत करिए। नहीं, मैं गोलमोल नहीं करता। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि एक बड़ा जो हिंदू वर्ग है आपस में बात करता है, हम लोग पत्रकार हैं, तो हर कोई पूछता है आपसे कि यह बताओ, ये इस वक्त राहुल गांधी को मुसलमान ज्यादा पसंद कर रहे हैं क्या? इस वक्त जो मुसलमान जो हैं वो कांग्रेस को ज्यादा पसंद कर रहे हैं? मेरी जो लोग आपकी एक्चुअली इमरान मसूद जब बोलेंगे तो हमसे पूछने वाले सवालों का जवाब मिल जाएगा। मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ, देखिए, राहुल गांधी को अकेला एक आदमी पसंद नहीं कर रहा है या अकेला एक वर्ग पसंद नहीं कर रहा है। राहुल गांधी को अकेले मुसलमान से कुछ हासिल नहीं होगा। अकेला मुसलमान कुछ नहीं कर सकता है। लोकतंत्र के अंदर, देश के अंदर जब तक सब साथ नहीं चलेंगे तब तक व्यवस्था बदली नहीं जा सकती। नहीं, मैं समझ गया, व्यवस्था बदल जाएगी, लेकिन ये बात सच है क्या? ये पूछने वालों को जवाब मिलेगा? ये बात 100% सच है कि आज की डेट में मुसलमान की पहली पसंद राहुल गांधी है। हाँ, यही पूछ, पहली पसंद कांग्रेस भी है। हाँ, राहुल गांधी कांग्रेस से नहीं बात है। और अखिलेश यादव? नहीं, मैं देखिए देश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। मैं बड़े कैनवास की बात, बड़े कैनवास में बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी पूरे देश के अंदर पहली पसंद है। अच्छा, पहली पसंद है राहुल गांधी। उनको लगता है कि ये बुलडोजर, ये अत्याचार, जो काम तथाकथित रूप से आप देखिए ना, अगर कोई आदमी पूरे देश के अंदर सीना तान करके ठोक करके बोल सकता है वो राहुल गांधी तो है, और कौन बोल सकता है? जो बात राहुल गांधी बोल लेंगे कोई नहीं बोल पाएगा, ना बोल पा कोई। और ये बात सच है कि राहुल गांधी ठोक के बोलते हैं, राहुल गांधी दबाव डाल के बोलते हैं और बिना लिहाज किए हुए बोलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे टकराते हैं। ये बात लोगों को जो मुखालफत रखते हैं मोदी से, उनको अच्छा लगता है? नहीं, देखिए, मोदी से मुखालफत रखना और मोदी से माफ़कत रखना व्यक्तिगत रूप से किसी के साथ माफ़कत और मुखालफत नहीं होनी चाहिए। हमारा विरोध नीतियों का है। नीतियों की बात को लेकर जिस तरीके से बात रखते हैं राहुल गांधी, आपको लगता है कि ऐसी बात रखने की ताकत हिंदुस्तान में कम लोगों के पास है? नहीं है। ओह, पार्लियामेंट में आप देखिए ना, राहुल जी की स्पीचेस आप सुनिए पार्लियामेंट के अंदर। राहुल जी ने जो चाइना के लिए बोला था, आप बताइए आज सब कुछ सच ही नहीं है। राहुल जी डरते नहीं है क्या? डर नहीं लगता, मैंने बताया ना। महात्मा गांधी डरते थे क्या? महात्मा गांधी डरते थे क्या? कभी आप लोगों ने बात की? ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, प्रशासन है, एजेंसीज है, बोलते हैं इतना बिना छीले। हम लोग पूरब के लोग हैं, कहते हैं बिना छीले बोलते हैं, तो बिना छीले जो बोलते हैं, डर नहीं लगता? आप लोग नहीं कहते अरे साहब रुक जाओ, इतना ना बोलो? डर नहीं लगता उनको। उनको डर नहीं लगता। उनके पास उनका भाई है क्या? एक आदमी तो जबरदस्ती क्या, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। तो उनके पास क्या है एक्चुअल में? उनके पास क्या है? ठीक बात, उनके पास भी क्या? उन्होंने तो सब कुछ छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं ना। ठीक बात। आपको लगता है भविष्य है राहुल गांधी?
राहुल गांधी देश का भविष्य है। राहुल गांधी, जिस दिन देश के अंदर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे, देश के अंदर सबसे ज़्यादा गरीब आदमी के हक की बात होगी। देश के अंदर गरीब का राज होगा। बन पाएंगे? 100%। 2029 में 100% प्रधानमंत्री राहुल जी बनेंगे। आप ही ने कहा ना जिस दिन में तो 47 नहीं, 48, 29 में भैया, 29 में परिवर्तन की आंधी होगी। ऐसा क्या कर दिया राहुल गांधी? परिवर्तन क्या, ऐसा क्या करते? राहुल गांधी ने तो देश के अंदर सोच दी है। जो राहुल गांधी ने 10 साल के अंदर बोला है, एक एक बात तो सच हो रही है। जो भक्ति के अंदर सरोबोर होकर के मोदी जी की और गा रहे थे गाने, उनकी दुकानें बंद हो रही हैं। यही तो राहुल जी ने कहा था। कारोबार किसका तबाह हो रहा है? कारोबार किसके पास है? कौन कारोबार चलाता है? मार्केट अगर डाउन होती है तो पैसा किसकी जेब से जाता है? राहुल जी पे लोग भरोसा क्यों नहीं करते? भरोसा राहुल जी के ऊपर। अब आप अभी कहीं बाहर चले गए तो लोग कहने लगे वोट कि चुराओगे घूमने तो चले। वोट चुराओगे तो ठीक है ना, अब चलेगा ना आपका काम वोट चुराने से। अब वोट चुराने की, वोट चोरी अब तक कोई पकड़ तो नहीं पाया। राहुल जी ने पकड़ ली ना, और सबूत के साथ पकड़ ली। अब कोई ये नहीं कह सकता कि देखिए, जो राहुल जी ने सबूत दिए वो अपने आप बनाए हुए नहीं। जो इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट दी, उस वोटर लिस्ट से निकाल करके दिए, सारी चीजें प्रूव कर करके दी। अब क्या कहेंगे? अब इधर उधर की बात ही तो करेंगे बस। तो राहुल गांधी अभी बाहर चले गए कहीं, लोग कहते हैं कि सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है राहुल गांधी। अरे सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है जिसने देश की राजनीति की दिशा बदल दी हो। ये राहुल जी के ऊपर अरबों रुपया इस बात पे खर्च हुआ कि उनकी इमेज को डिस्ट्रॉय कर दें। लेकिन धूल उड़ाने से कुछ दिन गर्दा जम सकता है, वो गर्दा खुद ब खुद साफ होता है, कभी आप उसे ढक नहीं सकते।